वेलकम फ्रेंड्स। अभी आपने कुछ सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट या कुछ जो है पिक्चर्स सर्कुलेट होते देखा होगा जिसमें 273 नायब तहसीलदार के पोस्ट और 2144 यानी कि 2144 के करीब जो है पटवारी पोस्ट्स अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पेंडिंग है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। अभी ये जे केसेस भी अपकमिंग वैकेंसीज में आ सकते हैं, लेकिन इतना डिले क्यों हो गया था? पिछले साल भी जब एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो लिस्ट हर साल में जो पब्लिश करता है गवर्नमेंट, हर एक अलग डिपार्टमेंट्स पब्लिश करते हैं थ्रू जीएडी जो होता है, उसमें भी ये पिछले साल भी हमें देखने को मिला था। लेकिन इस साल फिर से यही जो है शो कर रहा है। अब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा आगे। जो एक आरटीआई के थ्रू से ये मालूम हुआ है कि अभी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 273 नायब तहसीलदार और 2144 के पटवारी पोस्ट लगभग इनके पास खाली है, जो थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनको फिल करनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा ये अभी तक क्यों नहीं आए। या आप देख सकते हो ऑफिस ऑफ द फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जे&के। अब ये एक आरटीआई के थ्रू ये आरटीआई के थ्रू एप्लीकेशन दी गई थी, उसके रिप्लाई में ये है, दिस इज refer to your RT application received in this office from Administrative Department wide office letter dated 17 January 2023. It is to intimate that there are 273 posts of Naib Tahsildar and 2144 posts of Patwaris under डायरेक्ट कोटा। अब देख सकते हो यहाँ पे ये डायरेक्ट कोटा में है। ये आप ये जो है ये पिछले आपने तकरीबन अप्रैल के या मार्च के महीने में आपको सुनने को मिला होगा कि कुछ नायब तहसीलदार के पोस्ट आने वाले हैं, लेकिन अब आई क्यों नहीं? इसमें बहुत बड़ी वजूहत है। जब ये थोड़ा जो ये मसला जो ये हीट गेन कर रहा था कि नायब तहसीलदार के पोस्ट आने वाले, तब क्या किया पटवारी जो है ऑलरेडी जो पटवारी साहब ने एक पटवारी की एक उस टाइम एक स्ट्राइक हो गई थी। आपने देखा होगा इन लोगों ने कहा कि आप ये नायब तहसीलदार की पोस्ट को फ्रीज कीजिए और हमारे लिए रखे। आया समझ में? ये बोलते हैं कि कोई भी भर्ती जो है ना, इन पटवारीज का जो एग्जिस्टिंग पटवारी जो गवर्नमेंट में काम करे, उनका कहना है कि आप कोई भी पोस्ट जो है नायब तहसीलदार का वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू मत कीजिए, वो हमारे लिए रखिए ताकि हम प्रमोट होके वहाँ पे आ जाए, क्योंकि हम एक्सपीरियंसड होते, हम काम जानते अच्छे से। जो जो नायब तहसीलदार डायरेक्ट आते हैं वो उतना काम नहीं जानते, उसको सीरियस मतलब इनको एक्सपीरियंस गेन करते करते 10-12 साल लगते, तब जाके जो है मेन रिसोर्सेज तब तक वो होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो उन लोगों ने वहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट दिया था और उन लोगों ने कहा था, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में आज भी इनके पोस्ट अवेलेबल होंगे, उसमें उस वक्त ये 270 जो 3 पोस्ट है, तो लगभग उसी टाइम ये आने वाले थे। तो मेरे हिसाब से ये इसीलिए नहीं आई। क्यों? आप देख सकते हो ये 13 फरवरी की डेट है जब आज एप्लीकेशन के थ्रू ये हमने रिसीव किया है, ये फरवरी का है। तो फिर अप्रैल में जो है, मार्च की अप्रैल में, अभी मुझे परफेक्ट याद नहीं, मार्च या अप्रैल में उन लोगों ने स्ट्राइक किया था। उन्होंने कहा था जैसे कि एक टीचर प्रमोट होकर मास्टर बनता है और मास्टर जाके हेड मास्टर बनता है, यानी कि एक मास्टर ग्रेड का जो पोस्ट होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं आता है। ठीक है? और जैसे पुलिस में जो इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं आता, वो सब इंस्पेक्टर से बनता है। ऐसे ही जो नायब तहसीलदार होगा वो पटवारी से बनना चाहिए प्रमोट होके, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अंदर नहीं आना चाहिए। तो लगभग यही रीज़न है कि ये होल्ड पे है ये 273 पोस्ट्स। अगर कैंडिडेट्स थोड़ा कोशिश करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है, हम मांगने से मिलता है। अब केस में अपर एज का वो काफ़ी लोगों ने जिद्दोजहद की, फिर जाके मिला। अभी भी बहुत सारे केसेस ऐसे ऐसे हैं जो पिछले साल से स्टूडेंट्स से मांगा तभी मिला। तो मैं फिर से कहूँगा ये 273 पोस्ट जो है ये एक लॉ बन गया है। अब ऐसा ना हो कि ये एलजी साहब इनके प्रेशर में आके, पटवारीज़ के प्रेशर में आके ये लॉ बना दे कि नायब तहसीलदार के पोस्ट पटवारीज़ के लिए मखसूस करने चाहिए, यानी कि प्रमोट करके इनको बनाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्ट कोटा में जितने पोस्ट हैं वो डायरेक्ट कोटा से ही जाना चाहिए, यानी थ्रू ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन से जाना चाहिए। रही बात पटवारी की, ये तो लगभग 2144 के लगभग पोस्ट है। तो ये अगर इस साल आ गए तो एंडिंग तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक आ गए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आ गए तो फिर ये सब भूल जाना है हम सबको, क्योंकि एक बार इलेक्शन हो गया ना, फिर ये सब ये एसएसबी वेसएसबी पीएससी का खेल यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर यहाँ आता है एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट में होते हैं मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स की अपनी हुकूमत होती है और मिनिस्टर्स की अपना एक बोर्ड होता है, आपको समझ आता होगा।
और फिर ये रिक्रूटमेंट का ये झंझट ख़त्म हो जाता है। फिर नहीं बोलेंगे इसके इतने मार्क्स थे, ये हो गए, फिर वो मार्क्स की कोई अहमियत ही नहीं। वो कहाँ से लगेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाके प्रमोट होगा, जब तक वो रिटायर नहीं होगा हमें पता भी नहीं होगा। तो जल्दी कुछ करना है, अगर आप चाहते हो कि नायब तहसीलदार की पोस्ट जल्दी आए तो आपको प्रेस करना चाहिए, गवर्नमेंट को दबाव डालना चाहिए, डिमांड करना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही। दूसरी बात, टीचर के पोस्ट है, हमने देखा कि 10th पास जो थे ईजीएस के तहत जो लगे थे वो फिर आरटीज में कन्वर्ट हो गए, आरटीज से फिर वो टीचर में कन्वर्ट हो गए, टीचर से फिर मास्टर ग्रेड में भी कन्वर्ट हो गए। अब उन्हीं को अब जो बाद में उन लोगों ने इग्नोर से पीजी बीजी किया, उनको बोलते अब वो लेक्चरर ही बनाएंगे। तो ये इसमें भी कोई सेंस नहीं है यार। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉग्निजेंस लेना चाहिए इन चीज़ का। और स्टूडेंट्स को खासकर कश्मीर में जो अभी कश्मीर बेस्ड जो एस्पिरेंट्स है वो एक डेड वुड बन चुके हैं, वो आवाज़ नहीं उठा रहे बिल्कुल ना, वो ऑर्गेनाइज्ड है। वो टेलीग्राम तक वो सीमित है, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम तक, बाकी वो आपको ग्राउंड में नहीं मिलेगा। उनको एक एक थ्रू ऑर्गेनाइज्ड वे से उनको ये डिमांड करना चाहिए, प्रोटेस्ट लगातार करने चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे, टीचर के पोस्ट क्यों मखसूस की गई, लेक्चरर के पोस्ट क्यों मखसूस की गई आरटीज़ के लिए। आखिर आरटीज़ की इतनी क्वालिफिकेशन क्या थी, आरटीज़ में इतना खास क्या था कि इन्हीं के लिए सब रखे गए। पहले तो ये कर्ज सिस्टम था, अब चलो जो है वो है। फिलहाल के लिए 273 पोस्ट के लिए डिमांड करना चाहिए, और एजुकेशन में जो भी टीचर पोस्ट और लेक्चरर पोस्ट के लिए, उनके लिए भी आपकी आवाज़ उठनी चाहिए।